भैया चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, तो चैनल शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज का टॉपिक है 12th केमिस्ट्री पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब राज्य खुशे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो हमने आपको बता दिया पहले ही, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स रहने वाला है। और आज आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम केवल और केवल आपको 12th सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से हेलो एल्केन की, वही हम आपको आज बताएंगे। केवल वही फिजिकल प्रॉपर्टी हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको 10th केमिस्ट्री में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जितना छोटा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। इसी तरीके से एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ता चलाता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी आपके बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम सबसे पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन 12th के अंदर, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हम पढ़ने वाले हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोले तो बीपी एंड मेल्टिंग पॉइंट आपका एम। ठीक है, तो ये बात हम आज सबसे पहले करेंगे। ठीक है, इनके अंदर भी कुछ केस है जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। किस केस को? नंबर ए केस। नंबर ए केस क्या है? इफ द एल्काइल हैलाइड कंटेन सेम एल्काइल ग्रुप ठीक है, बट डिफरेंट हेलोजन एटम, then the boiling point increases with the increase in molecular mass and atomic साइज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका मोलिकुलर मास बढ़ता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और जो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं उनका साइज बढ़ता है, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। क्यों होता है ऐसा? तो आपको बता दूं, एक वर्ड होता है हमारे पास वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा कब होगा? जब आपका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा। वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपका मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और उसके साथ साथ एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, तो वान डर वाल फोर्सेस कब ज्यादा होंगी? जब आपका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा और एटॉमिक साइज क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि वान डर वाल फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन है वो आपका सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा होंगे उतना ही वान डर वाल फोर्सेस ज्यादा होगी और वान डर वाल फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपको जो कंपाउंड बॉइल होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक R एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ हमने क्लोरीन ऐड कर दिया है। एक हमारे पास इसके साथ हमने फ्लोरीन ऐड किया है। एक हमारे पास है जिसके साथ हमने ब्रोमीन को ऐड किया है और एक हमारे पास आयोडीन है। R की जगह पर आप यहाँ पर CH3 भी लिख सकते हैं, जैसे आपका CH3 है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आपका एल्काइल ग्रुप CH3 तो सब सेम है। ये तो आपका क्या है? सेम है। बट आप क्या देख रहे हो? हेलोजन एटम इसके अंदर क्या है? फ्लोरीन। इसके अंदर क्या है आपका? क्लोरीन। इसके अंदर आपका क्या है? ब्रोमीन। इसके अंदर क्या है आपका? आयोडीन। तो हेलोजन एटम क्या है? डिफरेंट।
आपने पढ़ा था कि फ्लोरीन ग्रुप के, एक ही ग्रुप के आइटम है, कौन से ग्रुप के हैं? 17 के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाते हैं वैसे वैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज कहां पर है? आयोडीन का होगा। सबसे कम एटॉमिक साइज कहां पे होगा? फ्लोरीन का। ऐसे ही अगर मैं मोलिकुलर मास की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 127 आपका आयोडीन का होगा, सबसे कम फ्लोरीन का होगा। ठीक है, तो मोलिकुलर मास भी ज्यादा है आयोडीन का और आपका एटॉमिक साइज भी ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होने वाला है? आयोडीन वाले का, क्योंकि वहां पर क्या होगा? ज्यादा वान डेर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि जहां पर मोलिकुलर मास ज्यादा है, एटॉमिक साइज ज्यादा है, वहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है? उधर इंक्रीज होने वाला है। तो सबसे ज्यादा आयोडीन वाले का, उससे कम आपका ब्रोमीन वाले का, उससे कम आपका आयोडीन वाले का, उसका क्लोरीन वाले का, और सबसे कम आपका फ्लोरीन वाले का। बात समझ में आती है? तो अगर आपका एल्काइल हैलाइड कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर एल्काइल ग्रुप सेम है बट हैलोजन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस हैलोजन कंपाउंड का आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसका मोलिकुलर मास और जिसका एटॉमिक साइज क्या हो? ज्यादा हो। तो ये बात तो नंबर 1 पॉइंट की हुई। नंबर 2 ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका पास जो है हैलोजन तो सेम हो, हैलोजन तो कंपाउंड में सेम हो एल्काइल हैलाइड में, बट आपका एल्काइल ग्रुप लगातार क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। लगातार क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। तो उसमें क्या होगा? कंडीशन नंबर बी देख लीजिए। बी में क्या हुआ? जिस तरह से समझो कि जैसे CH3Br, ठीक है, फिर नंबर 2 आपका CH3CH2Br, ठीक है, नंबर 3 आपका CH3CH2CH2Br। अब आप क्या देख रहे हो उसके अंदर कि आपका हैलोजन एटम तो क्या है? सेम है। हैलोजन एटम तो क्या है? आपका सेम है, बट इसके अंदर कितने कार्बन? ये मिथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल ब्रोमाइड, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड हो रहा है। यहां पर 1 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या देखने वाले हैं? यहां पर हम देखने वाले हैं मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास ज्यादा कहां पे होगा? जहां पे 3 कार्बन होंगे, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पर 1, सबसे ज्यादा इधर होने वाला है, इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोलिकुलर मास ज्यादा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? प्रोपाइल ब्रोमाइड का, उससे कम आपका इथाइल ब्रोमाइड का, और सबसे कम आपका मिथाइल ब्रोमाइड का, क्योंकि सबसे कम मोलिकुलर मास किसका है? आपका मिथाइल ब्रोमाइड का। ठीक है, क्योंकि सबके अंदर हैलोजन एटम क्या है? आपके सिमिलर है। ठीक है, एक बात ये हो गई नंबर बी। चलिए नंबर सी देखते हैं। नंबर सी देख लेते हैं। नंबर सी क्या कहता है उसे भी समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सी पॉइंट आपका। इन आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, इन आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? आइसोमेरिज पढ़ी थी। आइसोमेरिज क्या होती है? आइसोमेरिज एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सिमिलर रहता है बट उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लगातार क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। समझ में आई बात? तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C4H9Br, ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो आइसोमर्स क्या होंगे कि इन जो कंपाउंड बनाएंगे हम उसके अंदर हाइड्रोजन भी 4, वो हाइड्रोजन 9 रहने चाहिए, आपके कार्बन 4 रहने चाहिए, और ब्रोमीन कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको। एक वर्ड आएगा नया इसमें, ब्रांचिंग। ब्रांच क्या होगा? ब्रांचिंग। जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगी वहां पे आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहां पर आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आपका जो वान डेर वाल फोर्सेस है, वान डेर वाल फोर्सेस है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सरफेस एरिया से। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी अभी। ठीक है, और जहां पर आपकी वान डेर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। देखो ऐसी बात हमने क्यों करी? क्योंकि अब तक तो हम क्या देख रहे थे 2 पॉइंट में कि एक में तो हैलोजन डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, एल्काइल ग्रुप सेम था, बट दूसरे वाले में हैलोजन सेम था, एल्काइल ग्रुप अलग अलग थे। बट यहां पे क्या होगा
कार्बन भी उतने होंगे, हाइड्रोजन भी उतने होंगे और हेलोजन भी उतने ही होंगे। तो इसका मतलब जितने भी कंपाउंड बनेंगे उन सब का मोलिकुलर मास क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है, क्योंकि ना तो कार्बन बदल रहे हैं, ना हाइड्रोजन बदल रहे हैं, ना ही हेलोजन बदल रहा है। तो उस केस में आप किस तरह पता लगाएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? तो वहां पे हम चेक करते हैं ब्रांचिंग। जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी वहां पे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वान डर वाल फोर्सेस कम हो जाएंगी, और वान डर वाल फोर्सेस कम हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वान डर वाल फोर्सेस बढ़ने पर ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इतनी बात समझ में आई? ये ध्यान रखना, ठीक है? जरूर। चलिए C4H9 में आप फर्स्ट आइसोमर बना लेते हैं। जैसे भी कोई स्ट्रेट चेन बनाते हैं 4 कार्बन को, 1 2 3 4, और यहां पे क्या जोड़ दिया आपने, ब्रोमीन, ठीक है? यहाँ पे 2H आ जाएंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए, यहाँ पे भी 2H, यहाँ पे 2H और यहाँ पे आपके 3H। तो जब कोई आपका कार्बन का कंपाउंड स्ट्रेट चेन बनाता है तो उसमें आप जोड़ते हैं N का बोले तो नॉर्मल, ठीक है? कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट आइल ब्रोमाइड। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब एक बार जरा चेक कर लीजिए, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन थे। H कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 2 9 है, एक ब्रोमीन है। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है? इसी तरीके से सेकंड देखते हैं। सेकंड में कंडीशन किस तरह से होगी, चलो चेक करते हैं। C, एक ये इधर आगे, एक ये इधर, ये ब्रोमीन ऐड कर दी मैंने इधर। अब इधर सबसे पहले आप चेक करिए कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 और 2 9। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। ब्रोमीन कितने हैं, 1। तो ये क्या है, इसी का आइसोमर है। लेकिन जब ये आपके पास इस तरह की चेन मिलेगी, आपको इस तरह की चेन देखने को जहां पर मिल जाए, CH3CH तो ये वाला कंपाउंड होता है आपका आइसो। ये आपकी कौन सी चेन बन जाएगी, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आपकी कौन हो जाएगी, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगी, ठीक है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गई है, ठीक है? अब चलिए एक और देखते हैं। थर्ड आइसोमर्स, इसका एक कार्बन के साथ आप 3 CH3 ऐड कर दीजिए, इस तरह की चेन बनाइए एक आप, ठीक है? कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन है, H 3 3 6 9 है और एक ब्रोमीन है, ये भी इसी का आइसोमर हुआ। तो जब भी आपको इस तरह की चेन मिले, ये इस तरह की, तो इस चेन को बोलते हैं हम नियो चेन। तो नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो यहां पे क्या हुआ, इस कंडीशन को बोलते हैं हम नियो। तो अब इनमें देखना है तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है। जहां पे ब्रांचिंग कम होगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्या चल रही है, स्ट्रेट चेन, बिल्कुल कोई ब्रांचिंग नहीं है। इस वाले में देखिए आप, जैसे ये है, इसमें ऊपर को एक CH3 ग्रुप जा रहा है तो एक ब्रांचिंग है। इधर देखिए, ये स्ट्रेट जा रहा था, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, कितनी ब्रांचिंग हो गई, 2। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किधर है, नियो वाले में, उससे कम आइसो वाले में, और सबसे कम नॉर्मल वाले में। तो जहां ब्रांचिंग ज्यादा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, और जहां ब्रांचिंग कम होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका होने वाला, फर्स्ट वाले का, उससे कम सेकंड वाले का, और सबसे कम किसका होगा, नियो वाला यानी थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि वहां पे ब्रांचिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे ब्रांचिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपका क्या था, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट था इन द केस ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, ठीक है? तो जब भी कभी, और इस तरह क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा किस बात का ध्यान रखना है, आइसोमेरिक वाले केस में ब्रांचिंग का। जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होंगी, जहां पर आपकी ब्रांचिंग क्या होंगी, ज्यादा होंगी, वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा, ठीक है? समझ में आती है बात, तो ध्यान रखना, ठीक है? अब नंबर 2 पॉइंट आपका आता है स्टेबिलिटी। किसकी बात आती है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड जितनी इजीली ब्रेक हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, और जो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, यहां पर जो स्टेबिलिटी है
वो डिपेंड करती है स्टूडेंट्स आपकी बॉन्ड लेंथ। किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है CH3F, ठीक है, CH3Cl, CH3 आपका ब्रोमीन हो गया और आपका CH3 आयोडीन। तो हमने पहले ही बताया, आप फिर बता रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाते हैं आपका एटॉमिक साइज और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, ये सॉरी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ये उल्टा लिख दिया थोड़ी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है स्टेबिलिटी उतनी ही कम है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है आपकी, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पे है, आयोडीन की। तो जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होने वाली है, आपकी आयोडीन वाले की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, फ्लोरीन की। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोरीन वाला, उससे कम क्लोरीन वाला, उससे कम ब्रोमीन वाला, और सबसे कम आयोडीन वाला। क्यों? क्योंकि C और I के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, समझ में आती है बात? तो ये बात थी किसकी, स्टेबिलिटी की। इस तरह क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो जब भी आप ध्यान रखना, स्टेबिलिटी जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 3, नंबर 3 आती है आपकी रिएक्टिविटी। नंबर 3 क्या आती है आपकी, रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी से बोले, मान लीजिए RF है, ठीक है, RCl है, एल्काइल ब्रोमाइड है आपका, और एल्काइल आयोडाइड है। रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी रिएक्ट कब करेगा जल्दी, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम तो रिएक्टिविटी कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, आपकी आयोडीन की। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन वाला होगा, उससे कम ब्रोमीन वाला होगा, उससे कम क्लोरीन वाला, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा आपका, फ्लोरो, यानी कि एल्काइल फ्लोराइड वाला। एल्काइल फ्लोराइड वाला क्या होगा आपका, सबसे कम रिएक्टिव होगा। बात समझ में आती है? तो ये थी रिएक्टिविटी वाली बात। तो जितने भी आपको आज ये बात बताई हमने, बॉइलिंग पॉइंट की, रिएक्टिविटी की और आपकी स्टेबिलिटी की, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे तो बहुत है लेकिन वे आती नहीं है। हमने आपको केवल ये 3 बात बताई, इन 3 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया आपका कि वाई टर्सरी, टी लिख देते हैं शॉर्ट में, ऐसे लिखा मिलेगा तुम्हें, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज लोअर boiling point than normal butyl bromide। normal butyl bromide ऐसा क्यों है? ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको इनमें जो कंपाउंड्स दिए हैं उनकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जिस कार्बन से आपने ब्रोमीन जोड़ा हुआ है वो कार्बन आपका 3 कार्बन से जोड़ दीजिए। 4 कार्बन हो गए टोटल, नहीं 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल भी हो गया, और जिस कार्बन से एलन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 2 3, तो टर्सरी भी हो गया। तो ये आपका क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। फिर आया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल में आपको बताया मैंने अभी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन बना लीजिए आप,
इस तरह से, और यहाँ पे क्या ऐड कर दीजिए आप, ब्रोमीन को। तो स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन भी है, तो नाम क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है आपका नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, किसका, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। तो क्या लगाएंगे इसमें, अब देखो आप भाई, कार्बन मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उधर भी 4 कार्बन। H कितने हैं, 3 3 6 और 3 9, इधर कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 2 9। हेलोजन कितने हैं Br, 1, इधर भी कितने हैं, 1। तो मॉलिक्यूलर मास दोनों का क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर मास क्या रहने वाला है, दोनों का सेम रहने वाला है। तो इस तरह के केस में मैंने आपको भी क्या बताया था, इस तरह के केस में मैंने आपको बताया था क्या, कि जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो देखो ये ब्रांचिंग यहां पर कितनी हो रही है, ब्रांचिंग CH3 2 निकल रहे हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बिकॉज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग। ठीक है, और ब्रांचिंग ज्यादा तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम तो वान डेर वाल फोर्सेस कम, और वान डेर वाल फोर्सेस कम तो आपका गाइस बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। बात समझ में आई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने 12th केमिस्ट्री के अंदर यानी बोर्ड का पेपर जो होंगे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट वीडियो आपको कैरिलिटी यानी कि आपके कायरल कार्बन, ठीक है, और इनांशुमर आपके डिटेंशन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन पर जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो देखते रहिए क्या चैनल को और इस तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है।